समाचार वर्ल्ड टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। समाचार वर्ल्ड परिवार दर्शकों, लगातार हम ऐसे शख्सियतों से आपको रूबरू कराते हैं क्योंकि चुनावी माहौल चल रहा है। चुनावी सरगर्मियों के बीच में तमाम जो भावी प्रत्याशी है, चाहे जिला पंचायत को लेकर हो या प्रधान पद को लेकर हो, तमाम ऐसी शख्सियत मैदान में आ रहे हैं और ऐसी शख्सियत को लेकर जो जिला पंचायत के प्रत्याशी हैं, भावी उम्मीदवार हैं और बेहतर शख्सियत है, आज उन्हीं के बीच में हमारी मौजूदगी है। और आपको बताएं कि इस समय भदसिया ग्राम पंचायत पड़ता है भमोइया भदसिया, वाकई वो निवासी हैं, लेकिन जो शख्सियत हमारे बीच में मौजूद है आज उनकी जुबानी आपको सुनवाएंगे। एक समाज सेवा के तौर पर भी जाकिर भाई को जाना जाता है और आपको बताएं कि लगातार अपनी ग्राम पंचायतों में पहुंचते हैं, जितनी भी ग्राम पंचायतें इस वार्ड में आती हैं। इसके अलावा भी जो समाज सेवा रहती है उसमें भी तत्परता के साथ लगे रहते हैं। तमाम ऐसे नेता, ऐसे जिला पंचायत लोग आते हैं जो वादे तो बहुत सारे करते हैं लेकिन धरातल तक वो सारे कारगर साबित नहीं होते या धरातल तक नहीं पहुंचते हैं। लेकिन आज जो उम्मीदवार हमारे बीच में मौजूद है वो धरातल तक सारी शख्सियत रहने के बाद उन्होंने अपनी एक जिम्मेदारी उठाई है कि मुझे भी कुछ करना चाहिए अपनी जनता जनार्दन के लिए। जाकिर भाई, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका समाचार वर्ल्ड टीवी पर। आज हम आपके पास पहुंचे, आपको वरिष्ठ समाज सेवा के तौर पर भी जाना जाता है, लगातार आप समाज सेवा में भी लगे रहते हैं और इस बार जिला पंचायत पद के प्रत्याशी भी हैं, भावी प्रत्याशी हैं। वार्ड नंबर 36 आपका आता है, 23 ग्राम पंचायतें आती हैं। मुझे लगता है सभी ग्राम पंचायतों में आप लगातार पहुंचते होंगे। मौजूदा समय में भी जिला पंचायत प्रत्याशी भी होंगे जो जिला पंचायत पद के दावेदार हैं। ऐसे में तमाम वादे तो होते हैं लेकिन धरातल तक जाकिर भाई वो नहीं पहुंचते। आपने इस बात क्या सोचा है अपनी जनता के लिए कि मुझे कुछ हटके अपनी जनता के लिए करना है जो अभी तक नहीं हो पाया? मैंने अपने जनता के लिए ये सोचा है जी कि अब तक जितने भी प्रत्याशी आए जी वो आए और उन्होंने अपना दावा ठोका, जीते और वो निकल गए। कोई दिल्ली निकल गया, कोई कहीं निकल गया, कोई कहीं। मैं ये सोचकर आया हूँ कि मैं अपनी जनता के लिए जी दिलो जान से मेहनत करूंगा और उनकी समाज सेवा में हेल्प करूंगा। जो मेरे लायक काम होगा वो उसे पूरा करूंगा। 23 ग्राम पंचायतें आपके इस वार्ड में आती हैं और मुझे लगता है सभी में लगातार आपका दौरा बना रहता होगा। कुछ ऐसी भी ग्राम पंचायत है जहाँ के प्रधान से हम जरूर रूबरू हुए हैं और वहाँ के जरूर हमने इंटरव्यू वगैरह किए हैं। कई लोगों की जुबान पर यह भी नाम है, जब हम अभी भमोइया में पहुंचे थे, कि आप वो शख्सियत हैं, गरीब बच्चियों की शादी वगैरह होती है, सबसे पहला आपका अनुदान रहता है, सुख और दुख में हमेशा आप सभी के बीच में बने रहते हैं। जी, गरीब बेटियों की शादी में मेरा योगदान रहता है। गरीब तबके के जो लोग हैं मेरे पास आते हैं, मुझे जिस लायक हूँ, जैसा भी हूँ जी, वैसे उनका योगदान में शामिल खड़ा रहता हूँ। बड़ा प्रत्याशी हूँ नहीं, अपने लोगों के जैसा, गरीबों के जैसा प्रत्याशी, उनके साथ सुख दुख में खड़ा होने की हिम्मत रखता हूँ। कई ऐसे प्रत्याशी होते हैं जाकिर भाई, आप ही ने बताया कि जीतने के बाद दिल्ली चले जाते हैं, शहरों में बस जाते हैं, गांव में आते ही नहीं, लोगों की समस्याएं नहीं सुनते। आप मूल रूप से भदसिया के निवासी हैं और अच्छे ग्रामीणों के बीच में रहते हैं। आपने क्या कुछ सोचा है जीत की माला इंशाल्लाह जब गले में पड़ेगी उसके बाद किस तरह से नक्शा इन ग्राम पंचायतों का बदला जाएगा? जो जीतने के बाद जो ग्राम पंचायत में मेरे स्तर से जो भी काम आएगा, हर ग्राम पंचायत के लिए मैं पूरा सहयोग, पूरा काम करूंगा जो मेरे हाथ में आएगा। जाकिर भाई, आपने ये भी देखा होगा जहां जहां आप जा रहे हैं अपने गांव में, कहीं शीशी रोड खराब होंगे, कहीं नाले खराब होंगे, कई लोगों को पानी की समस्या बनी होगी, कहीं स्कूल बेहतर नहीं होंगे। आपको भी बुरा लगता होगा कि लोगों ने सिर्फ लोगों के साथ ढकोसलेबाजी की, वादे बहुत किए लेकिन खोखले वादे निकले। सबसे पहले आपको शिक्षा पर किस तरह से जोर देना है? कई सालों से मेरे यहाँ की जनता का कहना है ये रमजानपुर और गौरमी वाला रोड है जी, ये मेरे खाते में, मेरे जीतने के बाद मेरे खाते में आएगा तो सबसे पहला काम मेरा ये रमजानपुर और गौरमी वाला रोड कृपया तक जी ये काम होगा। ये बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया क्योंकि जाकिर भाई लगातार क्षेत्र में निकलते रहते हैं। रमजानपुर कृपया तक जो रोड है वो अभी तक खंडर नुमा बना हुआ है, जर्जर बना हुआ है, क्योंकि लोगों को आने जाने में सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बाहर के निवासी आते हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। सबसे पहले अगर बुनियाद रखी जाएगी, अगर शुरुआत होगी, तो जाकिर भाई ने बताया उस रोड से वो अपनी शुरुआत करेंगे जो वर्षों से खंडर नुमा पड़ा हुआ है। शिक्षा को लेकर जाकिर भाई क्या ख्याल है, स्कूलों को लेकर किस तरह से बदलाव करना है? शिक्षा में मेरे स्तर से जो भी शिक्षा के लिए योगदान होगा मैं उसे पूरा करूंगा। बच्चों के लिए जो भी सहायता मुझसे होगी मैं उसके लिए आधी रात खड़ा रहूंगा, उनकी सेवा में उपलब्ध रहूंगा। जाकिर भाई, हमें लोगों ने बताया कि आज भी अभी आप कोई
किसी पद पर नहीं है, बस अभी प्रत्याशी नहीं है, फिर भी आप हमेशा अपना पूरा वो योगदान निभाते हैं जो एक प्रधान लेवल के हो या जिला पंचायत लेवल के लोग काम करते हैं, फिर भी आप उसी तरह आप अपना काम करते हैं। ये मेरा हक है, मेरा भाईचारा है जो मैं लोगों के लिए हर टाइम आधी रात खड़ा रहता हूँ, जिस लायक हूँ मैं खड़ा रहता हूँ। तो इसी तरह से आपका जो है इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सब भाई बंधुओं के लिए दुख और सुख में आधी रात खड़ा मिलूंगा, जब भी आवाज़ दोगे मैं मौजूद मिलूंगा। तो जाकिर भाई को आपने सुना, बेहतर शख्सियत और बेहतर इंसान है, ज़मीन से जुड़े इंसान है। साफ तौर पर इन्होंने बताया कि ये बात की बात नहीं है कि जीत के बाद आपको खड़े मिलेंगे, आज भी अपनी जनता जनार्दन के सुख दुख में हमेशा खड़े रहते हैं, गरीब तबकों के लोगों के साथ हमेशा बने रहते हैं। किसी तरह की जन समस्या, पुलिस जैसे प्रशासन को लेकर किसी तरह की परेशानी होती है, उसमें भी अपना पूर्ण रूप से योगदान देते हैं। शायद इसीलिए मुझे लगता है कि जीत बिल्कुल तय है, क्योंकि जनता जनार्दन का, बुजुर्गों का तजुर्बा बता देता है कि इस बार किसका रुख किसकी ओर, और शायद इस बार जनता जनार्दन का रुख मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि जाकिर भाई की ओर रुख है, क्योंकि वो बेहतर शख्सियत के साथ जनता जनार्दन के साथ मिलजुल कर काम कर रहे हैं। अगले और ठीक नए प्रत्याशी को लेकर आपके बीच में हाजिर होंगे। कैमरामैन शिवम के साथ में जावेद अली, समाचार वर्ल्ड टीवी।